जय जय झूलेलाल। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में उल्लासनगर से दरबार से परम पूज्य श्री ओमी साईं जी हमारे पास में आए हुए हैं रायपुर में। और बहुत सारे अभी गौरव बता रहे थे मेरे को कि झूलेलाल जी का चालिया समाज में होता है। 40 दिन का एक अवसर रहता है कि उनकी पूजा आराधना करें। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है क्या कुछ है ये झूलेलाल जी का जो चालिया होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। जय श्री झूलेलाल, जय वसंत गौड़, जय बाबा पारूषा। आज इस दास का मुझे सिंधी पंचायत में आना हुआ। वैसे तो मालिक की मौज है, मालिक का करम है। जैसे प्यारों ने पूछा कि चालिया क्या है, ये चालिया वो है जिसकी वजह से हम सिंधी हैं। शायद ये झूलेलाल भगवान अवतारित नहीं होते तो हम भी सिंधी नहीं कहलाते। ये फ़कत में फ़कत विष्णु भगवान की एक ऐसे अवतार है जो फ़कत हमारी 3 दिन की भक्ति पर आए थे। जैसे सतयुग से लेके कलयुग तक आप जो भी अवतार देखे होंगे आपने, उनकी कठिन भक्ति के बाद वो आए हैं। पर हम बड़ों की अर्जी पे, हम बड़ों की आराधना पे, फ़कत 3 दिन की पूजा अर्चना पे, 3 दिन के उपवास पे भगवान झूलेलाल प्रकट हुए थे और कहा था कि आप फिक्र नहीं करो, हम धर्म की रक्षा करने के लिए आएंगे। आकाशवाणी हुई थी, जल से भगवान की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और लक्ष्य रखेंगे और 40 दिन हमारे बड़े टिके रहे। जब पता चला कि कहाँ पर आएंगे, नसरपुर शहर में माता देवकी के गर्भ में आएंगे, जब पता चला 40 दिन के बाद, तब खुशहाली छा गई थी हमारे समाज में। उस वक्त पैज रखने के लिए आए थे जो आज तक हम सिंधी जो भी हैं, इस दास का मानना है, हम जो भी हैं, जैन भी हैं, खुश हैं, खुशहाल है तो फ़कत ही फ़कत साईं झूलेलाल की असीम कृपा है। और मैंने आने से देखा कि हमारे झूलेलाल साईं यहाँ पर भी बैठे हैं, तो अपने काम कैसे नहीं करेंगे वो। तो बस यही विनती करते हैं हमारे झूलेलाल साईं के चरणों में कि हमारे पूरे सिंधी पंचायत को आशीष प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें। जो शहर की ड्यूटी दे रहे हैं, पूरे यारपुर शहर की जो ड्यूटी दे रहे हैं, मालिक उनके ऊपर करम करें, नज़र करें। और मैंने कहा, अभी बताया कि ये ऐसी सीट है जहाँ पर बैठ के फ़कत ही फ़कत इंसान कितना भी उन्हें सुलझाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं एक सुनना पड़ता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। पर थोड़ा झुकना बहुत ज़रूरी है। ये किसके लिए कर रहे हैं, बनाने के लिए। हम देखते हैं हमारे सिंधी समाज के लोग कभी कभी दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। बस ये प्यार भरा माहौल है, बस जो प्यार से बातें होती हैं तो दूसरी चीज़ों से बातें नहीं होती है। मैं साईं से यही विनती करूँगा कि जो भी यहाँ पर आए, जो भी यहाँ पर आए, जो फैसला लेकर आए, तो सही आप हैं फैसला करने वाले। ये तो फ़कत एक निमित्त व्यक्ति है, आप हैं फैसला करने वाले। आप ऐसा फैसला कीजिए जैसे सब खुश हो जाएं। यहाँ से आशीष की नज़र है। और जो भी प्यारे हमारे गौरव हुए, हमारे मुखी साहब से बहुत स्नेह है, सभी जो भी आए हुए हैं यहाँ पे, बस दिल से आशीर्वाद, दिल से स्नेह, खुश रहें, खुशहाल रहें। एकता का प्रतीक है यहाँ पे, बस एकता का प्रतीक को भी संख्या दरबार की ओर से, इस दास की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री झूलेलाल, जय वसंत। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं, क्योंकि संतों की कृपा से ही ये देश चलता है, ये धर्म चलता है, समाज चलता है। आपका आशीर्वाद बने रहे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।